देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। क्योंकि वैक्सीन भी लगेगी तो उसका भी 3 महीने के बाद आपको इफेक्ट आना शुरू होगा। आप ये मानिए, अगर आपको वैक्सीन है तो ट्रांसमिट तो आप फिर भी कर सकते हैं। कोविड आपको हो सकता है, आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। वैक्सीन लग रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, आपने भी लगवाई होगी। लोग डर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन जिस तरह हमने पहले देखा था 1 साल पहले, क्या उसकी ज़रूरत अभी है? कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। करीब 7 राज्यों में दोबारा केस बढ़े हैं। पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र में रोज़ाना 8 से 9 हज़ार केस आ रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ बढ़ना शुरू हुए हैं। मेरे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी हैं। पूरे मामले पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दोबारा से एक गैप के बाद केस बढ़ने लगे। भाटी साहब, ये क्या वजह मानते हैं दोबारा से एकदम पीक होने लग गया? जी, जिस तरह से अभी हम सुन रहे हैं कुछ दिनों से कि पहले 6 राज्यों में, अभी 8 राज्यों के अंदर जो है केसेस बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कोरोना के एकदम से स्पाइक आई है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा अभी आपने भी बताया, कि इसका कारण क्या है, इसका रूट कॉज जानना ज़रूरी है। जैसा कि हम बात करें, अगर हम दिल्ली में भी देखें कि दिल्ली में जिस तरह से दूसरी और तीसरी लहर आई थी, उस समय जब कारण माना जा रहा था वो था भीड़ भाड़ का। हम जब बात कर रहे थे कि जिस तरह से सर्दियाँ आएगी, जिस तरह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा और जिस तरह से फेस्टिवल आएंगे उसके बाद से केसेस बढ़ेंगे, और ऐसा ही हुआ, केसेस तभी बढ़े थे। तो भीड़ भाड़ वाला ही एक कारण तो माना जा रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की भी बात करें, मुंबई वगैरह की भी बात करें, वहाँ भी भीड़ भाड़ के प्रोग्राम और ये सब चीज़ें तो हो रही है। इसके अलावा जैसा कि अभी आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा, यूके वाला स्ट्रेन या साउथ अफ्रीका वाला स्ट्रेन, ब्राज़ील वाला स्ट्रेन, तो ऐसा कोई स्ट्रेन तो नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। उस स्ट्रेन का पता लगाने के लिए एक एडवांस टेस्ट होता है जो कि वहाँ पर भी चल रहा है, जिसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। जैसे एक पॉजिटिव सैंपल्स आ गए आपके, उन पॉजिटिव सैंपल्स में से कुछ सैंपल्स उठाए जाते हैं और उनका फर्दर आगे जीनोम सीक्वेंसिंग कि क्या ये दूसरा स्ट्रेन तो नहीं है। जैसा कि हम सब लोगों ने सुना है कि जो यूके स्ट्रेन है या साउथ अफ्रीका वाला स्ट्रेन है, वो तेज़ी से फैलता है, ट्रांसमिशन काफ़ी उसका तेज़ होता है। तो वो कारण का भी पता लगाया जा रहा है कि क्या कारण है बढ़ने का। कारण की बात की, लेकिन डरने की कितनी ज़रूरत है लोगों को इस माहौल में? क्योंकि सब सही हो गया था लगभग, केस बढ़े थे लेकिन फिर डाउन हो गए थे और दोबारा से बढ़ने शुरू हुए। लोगों ने थोड़ी बाहर भी एक केयरलेसनेस भी शुरू कर दी थी। तो अब कितना सतर्कता की ज़रूरत है? देखिए, इसमें जो सतर्कता वाली बात बताऊं, और जैसा आपने बताया लापरवाही की, डरने की बात जो आपने कही, इसमें मैं आपको बात करूं तो जैसे ही वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट हुआ कि वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो एक जो साइकोलॉजी है, मानसिकता ये आई कि अच्छा वैक्सीन तो लगना शुरू हो ही जाएगा तो कोविड उसके बाद तो हम शायद उससे बच जाएं, पर ऐसा नहीं है। अगर वैक्सीन भी लगेगी, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि वैक्सीन भी लगेगी तो उसका भी 3 महीने के बाद आपको इफेक्ट आना शुरू होगा। फर्स्ट डोज लगेगी, सेकंड डोज लगेगी, उसके भी 14 दिन के बाद टेस्ट किया जाएगा, एंटीबॉडी टेस्ट, उसके बाद हम। और अगर आप ये मानिए, अगर आपको वैक्सीन है तो ट्रांसमिट तो आप फिर भी कर सकते हैं। कोविड आपको हो सकता है, आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। हाँ, उसके जो सीरियस इफ़ेक्ट होते हैं उनसे आप बच जाते हैं। तो ये कुछ बातें हमें जानना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना तो अभी प्रेजेंट ही है, केसेस कम हुए हैं, ट्रांसमिशन कम हुआ है, बट कोविड गया नहीं है। तो किसी भी तरह की जो अभी हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन से भी ज़्यादा ज़रूरी जो इसका प्रिवेंशन है, जो इसकी रोकथाम है, वो सोशल जो आपके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, जो मास्क लगाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 राज्यों में अभी ये केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये पूरे देश में दोबारा से फैलने की? देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जब ये यूके का स्ट्रेन आया था तभी तुरंत सरकार ने प्रोएक्टिव स्टेप लिए थे उसको रोकने के लिए। इसी तरह से ये तेज़ी से फैलता है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट और ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग में जिस तरह से अभी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कि दिल्ली में भी जिस तरह से स्टेप लिए गए हैं कि जो ये 6 राज्य हैं, उनसे कोई भी अगर दिल्ली में आता है तो उनको कोविड टेस्टिंग की एक नेगेटिव रिपोर्ट को लाना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट कराना। तो अगर ये पॉलिसी हम अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को, ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। नहीं तो संभावना तो पूरी है ट्रांसमिशन अच्छा, ये जिस तरह वैक्सीनेशन हो रहा है, तो मान लो अगर सब में नहीं हुआ, कुछ परसेंट में भी हो गया, तब भी एक चेन टूटने की कितनी संभावना है, जो चेन टूट जाएगी? देखिए, आपने अभी कुछ दिनों में ये शब्द सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी।
हर्ड इम्यूनिटी मतलब एक जनसंख्या जब तक उनके अंदर इम्यूनाइजेशन ना आ जाए, वो चाहे नेचुरल हो या फिर वो वैक्सीनेशन के थ्रू, वो लगभग 60 से 70%। तो आप मानिए अभी अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जिसमें कि हम बात कर रहे थे 3 करोड़ की संख्या, जो कि अभी 1 करोड़ 30-40 लाख के करीब हुई है। तो अभी तो वो भी लगभग 50% के करीब लोगों को वैक्सीन लगी है। अब जो हमारा वैक्सीन का दूसरा वाला फेज शुरू हो रहा है, जिसमें आपके कोमॉर्बिड वाले और जो सीनियर सिटीजन है उनको लगनी है वैक्सीन, तो ये अभी जुलाई तक का टारगेट है। और जब तक आप 60-70% लोग इम्यूनाइज्ड ना हो जाएं, तब तक हम कहें कि ये चेन ब्रेक हो जाए, वो तब तक पॉसिबल नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं है कि हम सोचें कि इम्यूनाइजेशन इतना जल्दी हो और चेन ब्रेक हो, तो वो अभी उसमें समय लगेगा। वैक्सीन लग रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, आपने भी लगवाई होगी, लोग डर रहे हैं। जी जी। क्या डर वाजिब है या डरना नहीं चाहिए? देखिए, जिस तरह से वैक्सीन को लेके शुरू में 16 जनवरी से जिस तरह से वैक्सीन लॉन्च हुई, तो शुरू का हम मान सकते हैं उस समय लोगों के अंदर थोड़ा झिझक था ज़रूर। और जिस तरह से लोग, काफ़ी सीनियर लोग आगे आए हैं, जो रोल मॉडल्स थे वो लोग काफ़ी आगे हैं, उन्होंने वैक्सीन लगाई है। वैक्सीन को लेकर लोगों को थोड़ा सा उसकी सेफ्टी को लेकर डर था, है ना। छोटे मोटे देखिए इफ़ेक्ट होना, अगर वैक्सीन लगी है तो इफ़ेक्ट तो होता ही है, कुछ ना कुछ मामूली सिम्टम आना, हल्का फुल्का बुखार आना, जहाँ पे लगा है वहाँ पर पेन होना, ये सब चीज़ें तो होती है, ठीक है। बट हाँ, अब लोगों में थोड़ी सी हिचकिचाहट कम हुई है, क्योंकि अभी करीबन 1.5 महीना हो गया है। अब आगे से आके लोग आगे लगा रहे हैं, और हमें लगता है थोड़े और आगे आने वाले समय में ये हिचकिचाहट और भी कम हो जाएगी। क्या बड़े कदम उठाने की अभी ज़रूरत है, जैसे लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन, जिस तरह हमने पहले देखा था 1 साल पहले, क्या उसकी ज़रूरत अभी है या अभी उस चीज़ से हम थोड़ा बचे हुए हैं? देखिए, अगर उन 6 राज्यों की बात करें और स्पेसिफिकली हम महाराष्ट्र वगैरह में भी देखें, तो वहाँ पे अभी कुछ छोटे छोटे कदम, ये इस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि जो कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट है वहाँ पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के समय आपको RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी कर दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल इस तरह के स्टेप्स ही अगर लिए गए, क्योंकि हम पिछले साल से काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं और उन्हीं चीज़ों को अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो काफ़ी हद तक अगर ये स्टेप्स ठीक तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किए जाए, तो काफ़ी हद तक हम इसको आगे फर्दर ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो बिल्कुल, ये से मेरे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिनका कहना है कि दोबारा से स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, और जो नियम है कोरोना के वो नहीं छोड़ने चाहिए अभी। दिल्ली से कहना है लक्ष्य के साथ नितिन दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाली एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल। 101% गारंटी, अस्टाम पेपर ते लिख के। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चानबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। फोन 95 603 92 450, 95 603 92 451। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने। 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।